आज की इस वीडियो में हम आपको बताएँगे कि किसी भी आप फ़ास्ट फ़ूड में जाते हैं तो इस तरह का पिज़्ज़ा आपको बड़ा अट्रैक्ट करता है, चिकन विंग्स अट्रैक्ट करते हैं और दीगर जितने भी पकवान जो फ़ास्ट फ़ूड के हैं, उनके जितने भी टाइप्स हैं, वो आपको बड़ी पसंद आती हैं। लेकिन उनकी पसंदीदगी के पीछे क्या सीन होता है, वो बनती कैसे हैं और किचन की क्या सूरत-ए-हाल होती है, आज की इसमें वीडियो में हम बताएँगे कि डायनामाइट चिकन है, फिर स्पेशल आपके राइस हैं, उसके अलावा फ़िश है और पिज़्ज़ा है। ये तीनों चारें चीज़ें कैसे बनती हैं और जो जिस हम मशहूर ब्रांड में ये लेके जा रहे हैं ये स्लाइस एंड कोन गुजर खान के अंदर और आपको दिखाएँगे कि जो चीज़ें जब तैयार हो रही थी तो हमने आपको उनका किचन भी दिखाया। अमूमन किचन नहीं दिखाया जाता है लेकिन किचन देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस क्वालिटी का और किस स्टैंडर्ड का रेस्टोरेंट है जिसके बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप तहसील खान जो कि पिंडी से तकरीबन 40 किलोमीटर से आगे है, अगर कभी आपका जाना हो जीटी रोड के ऊपर तो ज़रूर जाएँ और स्क्रीनशॉट दिखाएँगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातादाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे तस्सुन तमन्मुन आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी दोस्तों, हम आपको तमहीद बता चुके हैं कि आज हम क्या दिखाना चाह रहे हैं। लिहाज़ा डायरेक्टली चलते हैं स्लाइस एंड कोन के किचन में और यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह एसओपीज़ पर अमल करते हुए एक छोटी-सी तहसील है गुजर खान पिंडी की और छोटी तो नहीं खैर बहुत बड़ी तहसील है, लेकिन इसे रिमोट एरिया कहा जाता है। तो वहाँ पर इस किस्म के स्टैंडर्ड जो कि मेरा ख़्याल है कि हमारे पिंडी इस्लामाबाद में भी बेशतर रेस्टोरेंट्स पर इस तरह की क्वालिटी और एसओपीज़ नहीं होंगे। यहाँ की मैरिनेशन, यहाँ की जो चीज़ों की क्वालिटी है, वहाँ की फ्रेशनेस है, कमाल है। और मैं कोई बता कर नहीं गया हुआ था कि पहले से प्लान्ड हो कि इस तरह का जो स्टाफ़ है वो तैयार होकर खड़ा हो। अमूमन ये होता है कि जब भी लाकर जाते हैं तो स्पेशल तैयारी की जाती है, एहतमाम किया जाता है और फिर इस तरह की चीज़ें दिखाई जाती हैं। और हम आपको चैलेंज करते हैं कि जब भी कभी आप जाएँ स्लाइस एंड कोन गुजर-खान में तो आप इनका किचन विज़िट करना चाहें तो कोई भी आपको मना नहीं करेगा। और आपकी जो पसंदीदा डिश है जिसका आपने ऑर्डर दिया होगा वो आपको दिखाई जाएगी कि कैसे तैयार की जा रही है। ये तकरीबन टाइम था दिन का 10 नहीं बल्कि तकरीबन मेरा ख़्याल है जब मैं वीडियो बनाई है तो पहले गया हूँ 11 बजे, लेकिन जब वीडियो बनी है वो तो 2 बजे में एक काम था, वहाँ से वापस आया हूँ तो फिर मैंने वीडियो बनाई है। आप देख सकते हैं कि सिर्फ़ ये पिज़्ज़े के अंदर इस्तेमाल होने वाले जो इंग्रीडिएंट्स हैं, ये इसमें चिकन है, टोमेटो केचअप है, सॉसेज़ हैं, चटनी है, उसके अलावा ये दीगर जितने भी चीज़ें हैं इनके नाम भी कसर के मुझे नहीं आते हैं, लेकिन सब्ज़ी और ये जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, इनको मैंने बड़ा ही करीब से फ़िल्माने की कोशिश की है। बड़ा मेरा मोबाइल इतना तगड़ा नहीं है, कोई आईफ़ोन-शोन नहीं है, अभी तक किसी ने गिफ्ट नहीं किया यार, ये भी तो ज़्यादती है। ऐसे मैं मज़ाकन कह रहा था, लेकिन मेरे पास जो फ़ोन है वन प्लस 8 अक्सर इससे मैं वीडियो बनाता हूँ, लोग पूछते रहते हैं। तो इससे भी काफ़ी हद तक हमने नज़दीक तरीन जाने की कोशिश की और इसमें से आपको पता लग रहा है कि कैसी फ्रेशनेस है। ये देखें आप, चिकन जो उसको मैरिनेट किया जा रहा है, ये चिकन विंग्स हैं। सिर्फ़ आप देख सकते हैं कि कैसे जिस बॉल में किया जा रहा है और जिस अंदाज़ से और ग्लव्स पहनकर ये सारी मैरिनेशन हो रही है, ये भी मेरा ख़्याल है आउटस्टैंडिंग होगी, नॉर्मली ऐसा नहीं होता। मैरिनेट करने के बाद जिस प्लेट में रखा गया है या आप देख सकते हैं कि सफाई-सुथराई और जैसा कहते हैं ना पहली भी नहीं पार मार दी तो ऐसा है। उसके अलावा एक और चीज़ जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ इनके पास प्रॉपर मशीनें हैं। जी हाँ, हर चीज़ की इसमें ये आप समझ नहीं सकते कि वैसे ही घी वो कहना ना कि वो तत्ता करके अभी छक दो, नहीं, ऐसा नहीं है। इसको प्रॉपर टाइम है, इसकी जो हीट है पहले उतनी उसको किया गया है, फिर उसमें चीज़ें डाली गई हैं। डो बनाने के लिए भी देखें ये मशीन है जिससे डो बनाई जा रही है और प्रॉपर उसकी मिक्सिंग की जा रही है। ये नहीं कि एक जगह लूण आ गया तो एक जगह ना आया, यानी कि एक जगह नमक आया है तो एक जगह नहीं आया है। जो भी इस डो के अंदर इंग्रीडिएंट डालेंगे उसको प्रॉपर मैश किया गया, तैयार किया गया। ये इस तरह की जो चीज़ें जब दी जाती हैं तो उनकी प्रेज़ेंटेशन है उसमें ये कि देखें आप यहाँ पर उसका सलाद काटा गया है या फिर आगे अब ये इसमें उस जो विंग्स को तैयार करने के बाद फिर यहाँ पर इसको मैरिनेट दोबारा किया जा रहा है और मैं दोबारा तैयार करने के बाद फिर इसको ये डिस्प्ले के लिए यहाँ पर रखा गया है।
तो प्रेजेंटेशन भी कमाल की है, और प्रेजेंटेशन में भी जो सॉस वगैरह इस्तेमाल किए गए हैं उसमें भी इस चीज़ का ख्याल रखा गया कि सफाई सुथराई। और यहाँ पर कीड़ा मकोड़ा तो दूर की बात है जी, कि हमें कैसे कहते हैं ना कि कोई मक्खी भी नज़र नहीं आई है। साफ़ सुथराई बेहतरीन है। और फिर ये देखेंगे स्पेशल टेक्निक्स होती हैं कुकिंग के लिए, कि हम जब ये इस तरह की कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसमें टेस्ट नहीं आता है, लेकिन ये मैंने जब कुक से पूछा, कहते हैं जी कि ये स्पेशल टेस्ट भी जो है वो इस आग का इस चीज़ में शामिल हो जाता है जब हम इसको कोई चीज़ वो भून रहे थे। और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि इसका टेस्ट जो सा वो डिफरेंट हो जाएगा। इससे भी हटकर एक और चीज़ मैंने देखी है कि इनकी जितनी भी डिशेज़ थी, डीप फ्राई तो उन्होंने कर लिया, चिकन को, ज़िंगर को जो बना रहे थे उसमें डीप फ्राई किया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बाकी जितनी चीज़ें, जैसे ये सॉस बनाया जा रहा है, उस एक डिश है उसके साथ इन्होंने प्रेज़ेंट करना है इसको, तो उसके लिए तो इस सॉस में या बाकी दीगर किसी भी चीज़ में जब भी ये फ्राई पैन में यूज़ करते थे, तो उसमें इन्होंने ऑयल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम किया है, बल्कि मक्खन इस्तेमाल किया जाता है। अब ये देखें, ये डीप फ्राई तो हो रहा है, ये मैं खुद निकाल के इसको मैंने 2-3 दफ़ा देखा है, लेकिन इसमें सबसे जो अहम चीज़ है कि प्रॉपर टेम्परेचर के बाद ऑयल जो है वो उसमें से निकल जाता है। ये देखिए कि ये अक्सर मैंने देखा है ज़िंगर बनते हुए, तो उसमें फिर बाकी ऑयल की बाकियात रह जाती हैं, यानी कि ऑयल भी उसमें से निचड़ा हुआ होता है, नज़र आ रहा होता है। वो सब घी होता है उसके अंदर, वो निकल नहीं पाता है, तो उसकी शायद कई वजूहत होंगी। एक वजूहत जो को शेफ़ साहब ने मुझे बताई है, ये कि प्रॉपर टेम्परेचर का होना, उसमें से फिर वो निकल जाता है। अब ये तैयार है जी। जो चिकन की डिश पहले मैंने नाम ली थी, मैं नाम अक्सर भूल जाता हूँ। और डोमिनेट जो चिकन है ये तैयार है जी। और इसके ऊपर देखें जो तिल लगाए गए हैं उनकी भी एक बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी है, मैंने नज़दीक से आपको दिखाए हैं। और मैरिनेशन इनकी, और उसके बाद से तैयार करना, और उसके बाद फिर प्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो कमाल की थी। इस बात की आगे मैं निशानदेही कर रहा था कि देखिए थोड़ा-सा मक्खन डाला गया, और उसके बाद फिर अब मैंने वैसे ही कहा सर्दियाँ कोई फ़िश वगैरह, तो इन्होंने ये स्पेशल फ़िश हमें तैयार करने के लिए रख दी है। ये ऐसे ही इसको इस तरह यहाँ पर कह सकते हैं कि बिल्कुल फ्राई किया गया है, और बिल्कुल हल्के से उसके मक्खन के अंदर, और उसके बाद फिर इसको छोड़ दिया कि उन्होंने कहा कि जब आप खाने के लिए बैठेंगे तो हम इसको ओवन में डालकर इसको तैयार करेंगे बकिया इसका। अब ये जी राइस का मटेरियल तैयार हो रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि कितना कुछ ऑयल यूज़ हुआ है, कि बस बमुश्किल अंडा जिसमें से भुना जाए, और इसके साथ-साथ सब्जियाँ डाल दी गई हैं। और सब्जियाँ भी जब तैयार की गई हैं तो इसके साथ इसी में ही इतनी तेज़ी के साथ हिला-जुला कर, और उसके अंदर से ऑयल जो-सा वो आप देख सकते हैं कि ये कितना कम मिकदार में डाला गया है। आप देखें जी चावल, चावल की अगर हम बात करें तो नॉर्मली ये राइस किसी घर में तो इस्तेमाल हो सकते होंगे। सबसे अच्छी क्वालिटी का कर्नल बासमती चावल यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, और इस चावल की क्वालिटी आप खुद नज़र आ रही होगी कि कैसा है। जैसे कहते हैं ना, सही पुराना तो लंबा चावल। और ये भी इस परचेज़िंग टीम के हवाले से, और जो इसके ऑनर हैं मलक वकास रहीम साहब, उनकी ये स्पेशल परचेज़िंग के हवाले से बड़ी नज़र है, कि को कहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ हम नहीं इस्तेमाल करते जो कि बिलो दफ़ाक हो, जिसमें स्टैंडर्ड कम हो। ये नहीं कि सस्ती चीज़ लेके नहीं, हमेशा अच्छी और मयारी चीज़ लेके वो लेके आते हैं। अच्छा जी, अब अगला जो चीज़ मरहला जो तैयार हो रहा है वो इस राइस के साथ घी करने वाली सब्ज़ियाँ। और सब्ज़ियों के लिए तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हल्का सा उसी तरह लाइट सा ऑयल यूज़ करते हुए इन सब्जियों को यहाँ पे पकाया जा रहा है। और जब ये सब्जियाँ पक कर तैयार हो जाएँगी, और पकने से मुराद ये है कि सिर्फ़ गलने की हद तक है, इसमें कोई इसका इनके अंदर से जो जेन्युइन इनका जो रस होता है, हम लोग तो सब्ज़ी पकाते हैं या तो उबाल देते हैं इतना ज़्यादा, या भून-भून के उसका सत्यानाश कर देते हैं। लेकिन ये तरीक़ाकार मुझे बड़ा अच्छा लगा। अमूमन लोग तैयार करते होंगे घरों में, लेकिन मुझे इसका इल्म नहीं था। मैंने तो पहली दफ़ा इस तरह की तैयारी देखी है ये सब्ज़ियों की। और सब्ज़ियाँ तैयार करने के बाद इसके अंदर जितने भी इंग्रीडिएंट्स इस्तेमाल किए गए हैं, वो सारे फ्रेश थे, सॉसेज़ इस्तेमाल किए गए हैं, उसके अंदर टेस्ट लाया गया है। और ज़ायक़े में जब उनके मुतमिन हो गए हैं कि नहीं, अब ये इसकी सारी चीज़ें पूरी रेसिपी पूरी हो गई है, उसके बाद फिर इनकी प्रेज़ेंटेशन का मरहला बड़ा ज़बरदस्त था। यानी कि अमूमन हम किसी जगह जाएँ तो ये इस तरह के काजू और ये दीगर चीज़ें जो-सी हैं वो मेरा ख़्याल है कम ही दिखाई देती हैं कि किसी में डाली जाएँगी। और इन्होंने ड्राई फ्रूट भी डाले, और फिर इनकी प्रेज़ेंटेशन के लिए आप देख सकते हैं कि किस तरह स्पेशल ये राइस को इस तरह रख कर, और उनको एक बाउल में डालने के बाद प्रेस किया गया। यहाँ पर राइस रखे गए। अब उसके साथ जो साथ सब्ज़ियाँ तैयार की गईं, वो डाली जा रही हैं, और यूँ एक आपको तरीक़ाकार भी समझ लग रही होगी आज की मेरी इस वीडियो में। और ये भी पता लग रहा होगा कि ये ज़बरदस्त चीज़ें जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाते हैं तो खुद भी आप मतलब मुझे अगर कोई समझ लग सकती है बड़ी आसानी से, तो मैं ये राइस खुद घर बनाने की कोशिश कर सकता हूँ। हाँ,
टेस्ट में वो जो चीज़ें उन्होंने इस्तेमाल की हैं वो शायद मुझे ना तब पता लगे, लेकिन बंदा 2-3 दफ़ा बनाए तो कुछ ना कुछ कर ही लेगा। ये देखें जी, ये हमारी मछली जो सी इतनी देर में इसी ऑयल में, वो घने ऑयल में नहीं तैयार हो चुकी थी। अब वो उसको ओवन में डालेंगे और बाकी वहाँ पर उसका काम होगा। ये जनाब आपका क्राउन पिज़्ज़ा तैयार हो रहा है। और क्राउन पिज़्ज़ा देख लें किस तरह तैयार होता है। डो मैंने आपको दिखाया था कि वो किस तरह तैयार की जा रही है। और अब ये सारी जो चिकन के पीसेस हैं उनको साथ रख कर फिर इनके किनारे मोड़े जा रहे हैं, क्राउन बनाया जा रहा है। और ये क्राउन बनने के बाद फिर इसके दीगर जितने भी लवाज़मात हैं वो इसके ऊपर रखे जाएँगे। और यहाँ इनके पिज़्ज़े की ख़ास बात भी थी कि ये सालन पिज़्ज़ा नहीं था। अक्सर मैं कहता हूँ, मेरा आपको पहले बताया कि फ़ास्ट फ़ूड खाने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन एक होता है पिज़्ज़ा जो कि उसके जितने इंग्रीडिएंट्स हों उनका अपना एक अलग से टेस्ट होता है। मसलन चिकन है उसका टेस्ट होना चाहिए, बारबेक्यू है जो भी है। इसी तरह चीज़ है, दीगर चीज़ें हैं तो उनका टेस्ट होना चाहिए। लेकिन अक्सर जगह मैंने देखा है वो सालन नुमा चीज़ होती है और डो के ऊपर फेंक कर उसको पिज़्ज़ा बना लेते हैं और उसको पिज़्ज़ा कहते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर अगर ये क्राउन पिज़्ज़ा है तो इसका स्पेशल टेस्ट होगा, दीगर कोई पिज़्ज़ा है तो उसका अपना टेस्ट होगा। वही इंग्रीडिएंट्स जो मैंने दिखाए थे आपको, अब वो इसके ऊपर रखे जा रहे हैं और रखने के बाद पूरी तरह तैयार करके और फिर ये पिज़्ज़ा तैयार हुआ है जी। ये देखें, ये आपके सामने अब पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। और पिज़्ज़े के साथ दीगर जितने भी डिशेज़ थी वो सारी भी तैयार हो के अब हमें सर्व की जा रही हैं। इनके बैठने की जगह और बैठने के साथ-साथ सर्विसेज़, इनका स्टाफ़, सारी चीज़ें ऐसी हैं कि यहाँ पर आप अगर आएँ तो आपको लगेगा कि आप वाक़ई किसी 5 स्टार प्रॉपर्टी में बैठे हुए हैं। ये है जी स्लाइस एंड कोन गुजर खान के अंदर, न्यू बर्की मोड़ के पास। जब भी आपने आना हो ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। इनका नंबर भी स्क्रीन पे लिखा हुआ है और आप इन्हें कॉल करके ऑर्डर भी कर सकते हैं और पटवारी बैठक टीवी का हवाला भी दे सकते हैं। मलिक अब्दुल सबूर मेरा नाम है, मेरा नंबर भी स्क्रीन पे मौजूद है। इनको हवाला दें, इंशाल्लाह आपके साथ पहले से ज़्यादा अच्छी डील भी करेंगे और कुछ डिस्काउंट भी आपको ऑफ़र किया जाएगा। अब तक इतना ही था, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें।